Salve everyone, welcome to monthly insights of AKD Securities Limited. आज हमारे साथ मोतिद खान है। क्या हाल है मोतिद, कैसे आप कैसे हैं? अस्सलाम थैंक यू मैम। मोतिद, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी तो करंटली रोल ओवर वीक चल रहा है, सेकंड लास्ट डे ऑफ रोल ओवर वीक है। आगे आने वाला महीना रमज़ान का महीना है। यूजुअली हम जो है ना रमज़ान के महीने में ट्रेडिंग आवर्स कम हो जाते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट मार्केट में नज़र आता है? वॉल्यूम्स गुज़श्ता महीनों से काफ़ी कम इस महीने रहे हैं। आगे आप क्या फोर्सी कर रहे हैं मार्च के महीने में या रमज़ान के महीने में? थोड़ा सा अपना व्यू शेयर करेंगे प्लीज़ व्यूअर्स के साथ। जी उमर, अभी तो करंटली रोल ओवर वीक है। मेरे ख्याल से फ्राइडे टुमारो रोल ओवर ख़त्म भी हो जाएगा। रमज़ान इज़ ऑलवेज स्टार्टर में मार्केट के वॉल्यूम्स थोड़े से स्लगिश हो जाते हैं एंड इट्स अ नॉर्मल फैक्टर, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ट्रेडिंग आवर्स कम होते हैं, ट्रेडिंग आवर्स कम होते हैं, लोग उठते नहीं हैं, थोड़ा सा स्लगिश रहते हैं, बट इट डजेंट मैटर। हाँ कि मार्केट के जो वॉल्यूम्स हैं या मार्केट की जो हम इकोनॉमिक या मैक्रो सिचुएशन को देखते हुए हमें उस पर आउटलुक बनाना चाहिए। जैसे कि IMF की टीम ड्यू है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपके फर्स्ट वीक ऑफ मार्च या पूरे मार्च में आपके नंबर्स आएंगे, सबसे पहले ट्रेड डेफिसिट के, इन्फ्लेशन के। तो ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करेंगी मेरे ख्याल से वॉल्यूम से ज़्यादा। और मेरे ख्याल से सेकंड ऑफ मतलब 15 दिन बाद जाके जो दूसरा तीसरा अशरा आता है उसमें मार्केट वॉल्यूम ठीक हो जाएंगे। ठीक। मोतिद, आपने पिछले दिनों काफ़ी चीज़ों में देखा कि एक नई चीज़ विटनेस की हमारे इन्वेस्टर्स ने कि कंपनीज स्प्लिट करना शुरू कर दिए हैं, स्टॉक्स को स्प्लिट करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। उस पर थोड़ा सा व्यू शेयर करेंगे कि ये जो 2-3 स्टॉक्स ने प्रैक्टिस की है, इससे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है और उस पर्टिकुलर स्टॉक्स के क्या इम्पैक्ट होता है? देखिए, स्टॉक्स की प्लेट इसलिए दिए जा रहे हैं कि बोनस पे टैक्स है, ठीक है। तो लोग क्या कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज हैं वो फेस वैल्यू जैसे 10 रुपये, अभी 2 कंपनीज ने स्टॉक स्प्लिट्स अनाउंस किए, जी लकी ने और आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन। अब लकी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया 1:5 का, विच इज़ यानी कि उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, वो 2 रुपये हो गए, ठीक है। और उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स आपके क्लाइंट्स के बढ़ जाएंगे, ठीक है। होता ये फ्लोट बढ़ाने के लिए, जब कंपनी के शेयर बहुत महंगे हो जाएं या फ्लोट बहुत कम हो जाए तो नॉर्मली कंपनीज ये स्प्लिट्स इशू करती हैं एंड इट इज़ गुड फॉर द मार्केट वॉल्यूम्स एंड फॉर द मार्केट। इसमें अर्निंग्स भी ऑब्वियसली 5 टाइम्स वैल्यूट हो रही होगी और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ होंगे, तो एज एन इन्वेस्टर उसको कोई नुकसान नहीं है। उसके पास अगर 1000 शेयर हैं, उसके शेयर 5000 हो जाएंगे, प्राइस एक्स होकर खुल जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये मार्केट के लिए आगे इसको हम इसी तरह देख सकते हैं कि वॉल्यूम के लिए चल जाएंगे जी, फिर में सबको मौका मिलेगा काम करने का। लकी में भी जो नहीं ले सकता उसको वो भी काम कर सकता है। आरिफ अभी 9-10 रुपए का खुलेगा तो फिर उसमें भी वॉल्यूम्स आएंगे। ठीक। मोदी, जैसे भी आपने बताया कि कमिंग मंथ में CPI के नंबर्स भी आने हैं, डेफिसिट नंबर भी आने हैं, उस पर थोड़ा सा वाज़ेह करेंगे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या लग रहा है कि क्या नंबर्स आने हैं और उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा? ठीक है, देखिए CPI तो जो हम एक्सपेक्ट करें इस मंथ की वो 2.1 to 2.5 की रेंज होगी, ठीक है। इन्फ्लेशन का नंबर जो कहलाता है, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट थिंग ये होगी कि हमें ट्रेड डेफिसिट का नंबर देखना है। ट्रेड डेफिसिट मीन्स के इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, और वो उसका डिफरेंस यानी डेफिसिट कितना आता है। अगर इम्पोर्ट आपकी $5.5-6 बिलियन है और आपकी एक्सपोर्ट 3 बिलियन है या 2.5 बिलियन है, तो आपको अगर $2.5 बिलियन का या $2 बिलियन का डेफिसिट आ रहा है जो आपका रेमिटेंस पूरा करती है। अब रेमिटेंस का नंबर कब आता है? रेमिटेंस का नंबर 8 या 10-12 तारीख तक आ जाता है। अगर आपकी रेमिटेंस, देखें एक चीज़ अच्छी ये होगी कि ईद का फैक्टर आ रहा है, रमज़ान फैक्टर है, तो लोग घर पैसे ज़्यादा भेजते हैं। तो होगा ये कि वो मुझे लग रहा है एलिवेटेड नंबर होगा रेमिटेंस का। वो अगर 3 बिलियन 3.2 बिलियन तक होता है और आपका 2.5 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, तो भी आप 500 बिलियन का सरप्लस पोस्ट कर सकते हैं इस मंथ में पर्टिकुलरली। तो वो एक अच्छा ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिसको हम कह रहे हैं आप लोगों को देखने की ज़रूरत है। वॉल्यूम्स कम होते हैं, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं, बट इवेंचुअली ये आपको देखना है मैक्रो सिचुएशन, ट्रेड डेफिसिट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर्स और इन्फ्लेशन कहाँ रहती है। ये बिल्कुल आपके नाज़रीन को ना, आपके इन्वेस्टर्स को समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल। दूसरा मोतिद, इसको लास्टली हमारे नाज़रीन को बता दें कुछ स्टॉक्स जिसको हाईलाइट में रखा जाए या जिसकी एक्सपेक्टेशन हो कि यार इन स्टॉक्स पे आने वाले दिनों में वॉल्यूम्स आ सकते हैं या कैपिटल एप्रिसिएशन आ सकती है या रिजल्ट सीजन चल रहा है, कोई ऐसा स्टॉक जिसमें अच्छे डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन हो, अच्छा रिजल्ट आने वाला हो, कुछ एक दो स्टॉक्स हाईलाइट कर दें। ठीक है, स्टॉक्स और सेक्टर पे थोड़ी बात कर लेते हैं और हाईलाइट भी कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में रहेगी। रमज़ान भी हो सकता है, IMF भी आ रहा है, थोड़ी सी IMF आकर आपको बोल सकता है कि टैक्सेशन पूरी नहीं हुई, रेवेन्यू बढ़ाओ,
और कार्बन टैक्स की बात भी हो सकती है, IMF कर सकता है कि आप उससे, क्योंकि वेदर के उस फॉर्म में आप पैसे ले रहे हैं क्लाइमेट टैक्स उस पर, तो वो आपको कहेगा कि जी आप कार्बन टैक्स भी लगा दें। तो इस तरह के टैक्सेशन में आपका वैसे ही रेवेन्यू पूरा नहीं हो रहा तो वो अदर मैटर से या पेट्रोल पे या कहीं बिजली पे टैक्स की बात कर सकता है। हो सकता है उससे आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी अपॉर्चुनिटी मिल जाए टू इन्वेस्ट। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा, जो स्टॉक्स में ना चूज़ी होना पड़ेगा, सिलेक्टेड स्टॉक्स रखें, हर सेक्टर से एक एक दो दो स्टॉक्स ले लें और देख लें जो सेक्टर स्टॉक लीड कर रहे हैं वो स्टॉक्स मेरे ख्याल से लेने चाहिए। अगर बैंकिंग सेक्टर से बात करूँ तो आपको नेशनल बैंक और BOP देखना चाहिए। इसी तरह सीमेंट सेक्टर से आपको फौजी सीमेंट हो गया, वो पिक करना चाहिए। आपको लकी DG 3 स्टॉक्स हैं, अच्छे हैं, मेरे ख्याल से आपको करना चाहिए। अगर कोई DG को देख रहा है तो मेपल को भी कंसिडर किया जा सकता है। 3-4 स्टॉक्स सीमेंट से सेक्टर से लिए काफ़ी हैं। इसी तरह PSO एंड OMC से एक अच्छी चॉइस है, कैश बेहतर हो गया है, रिसीवर्स बहुत बेहतर हो गए हैं PSO के, वो देखना चाहिए। अगर हम इस तरह बात करें ऑटो सेक्टर में तो मुझे गंधारा ऑटो लिमिटेड जो GAL है वो बहुत बेहतर नज़र आता है, बिकॉज अगले 6 महीने 9 महीने तक उसकी सेल्स की गाड़ियाँ बुक हुई हुई हैं। तो आपको आते हुए नंबर्स उसके जब अगले एवरी क्वार्टर आएंगे तो वो एक अच्छे नंबर्स पोस्ट कर रहा होगा, अच्छे अर्निंग्स पोस्ट कर रहा होगा, तो आप उसमें रह सकते हैं। तो सिलेक्टेड स्टॉक्स लें, चेरी पिकिंग करें और चूज़ी रहें, और मार्केट कंसोलिडेशन फेज़ में होगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ बोथ वेज मिल जाएंगी। फार्मा सेक्टर में आप जो है मेरे ख्याल से सारे स्टॉक्स बहुत बढ़ गए, सिटी फार्मा को कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि उसने मटेरियल इन्फो दी है, पढ़े तो उसमें काफ़ी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स नज़र आते हैं। थैंक यू सो मच मोदक इस तरह की वीडियोस के लिए। स्टे ट्यून्ड विद AKT सिक्योरिटीज लिमिटेड। अल्लाह हाफ़िज़।